नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीपी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। दोस्तों, उन्होंने हमें बताया कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, नहीं तो हमें तो पता भी नहीं था कि बीजेपी एक गुंडे की पार्टी है। और उसी पार्टी में जाकर के वो शामिल हो गए। दोस्तों, जब राज्यसभा में वो आम आदमी पार्टी के जब ही नेता हुआ करते थे, राज्यसभा में उन्होंने जिस तरह से आम आदमी के मुद्दे को उठाया था, उन्होंने जैसे 10 मिनट के डिलीवरी वाला मुद्दा उठाया था, उन्होंने जैसे टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के 28 दिन वाला मुद्दा उठाया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जिससे वो जनता के बीच बहुत पॉपुलर हो गए थे। जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको लगा था कि नया विजन वाला कोई यंग मैन आया है जो पार्लियामेंट में जाकर के आम आदमी के मुद्दे को उठा रहा है। दरअसल ये जो बड़े लोग होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, ये सब सारी चीज़ों को बहुत छोटा मुद्दा मानते हैं और इसको ये लोग उठाना ही नहीं चाहते। ये लोग बड़े मुद्दे पे ध्यान देते हैं। राघव चड्ढा ने जिस तरह से आम पब्लिक के मुद्दे को उठाया, वो आम पब्लिक में बहुत फेमस हो गए। खास करके जो युवा वर्ग था उनके बीच वो बहुत फेमस हो गए। लोग उनको फॉलो करने लगे। उनके फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा बढ़ गए। दोस्तों, उन्होंने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तब से उनकी लोकप्रियता को भी शायद धक्का लगा है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स लगभग 24 घंटे में 15 लाख फॉलोअर्स उनके कम हुए इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका बीजेपी में ज्वाइन करना शायद पब्लिक को नागवार गुजरा है, या जो यंग, जो जेनजी जिसको आज बोलते हैं, जो उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स थे, वो भी उनसे दूरी बनाना चाहते हैं अब, क्योंकि बीजेपी में वो अचानक चले गए। और जिस पार्टी को वो खुद ही बोलते थे कि ये गुंडे की पार्टी है, उस पार्टी को खुद उन्होंने ही ज्वाइन कर लिया। तो क्या अभी बीजेपी से सारे वो गुंडे निकल गए हैं? उनके लिए वो बीजेपी, वही बीजेपी अच्छी कैसे हो गई है जिसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया? इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी क्या उनको बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उनकी लोकप्रियता को धक्का लगा है? क्या उन्हें बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए था या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।